नमस्कार फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ आप लोगों के बीच ये यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 5 टॉपिक नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला के ऊपर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लें। इसके अंतर्गत संख्या श्रृंखला दी हुई होती है। संख्या श्रृंखला का मतलब हुआ जैसे संख्याओं का प्रदर्शन 1 2 3 4 5 ये संख्या श्रृंखला हुआ। दो संख्याओं के बीच हम कोमा का प्रयोग करते हैं तो संख्या श्रृंखला दी हुई होती है। कभी कभी ऐसा है कि संख्या श्रृंखला को सीरीज़ में भी दिया जाता है, तब वो हो जाता है आपको सीरीज़, है ना, नंबर सीरीज हो जाता है। तो वहाँ पर प्लस माइनस जो भी कुछ है सिंबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत संख्या श्रृंखला दी हुई होती है। इसके अंतर्गत अंक विशेष नियम, कुछ न कुछ नियम के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध होती है। समझना है, कोई ना कोई नियम होगा। अब क्या क्या नियम होगा हम लोग आगे देखेंगे। सभी अलग अलग श्रृंखला अलग अलग नियमों से हल होते हैं। अलग अलग श्रृंखला अलग अलग नियम से होंगे तो हम लोग अलग अलग श्रृंखलाओं का ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। इसीलिए हम अजय चौहान वाली किताब आपको रेफर कर रहे हैं, जहाँ पर हम अलग अलग नियम को देखेंगे। कभी कभी श्रृंखला में कुछ अंक गलत दिए होते हैं। ऐसा भी है कि सीरीज में कुछ अंक आगे चल के गलत कर दिया जाता है और उससे दिए गए विकल्पों से ज्ञात करना होता है कि उस अंक के जगह पर कौन सा अंक आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 का ये टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसके अंतर्गत देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे एक प्रश्न है 2 4 6 8 10 और उसके बाद आपको रिक्त दे दिए हैं, तो इसके 20वां पद क्या होंगे? ऑप्शन है 30 40 25 और 20। कैसे हल होगा? तो इसके लिए सूत्र का हम प्रयोग करते हैं TN। T मतलब टर्म होता है, ठीक है। TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जहां मैंने स्पष्ट लिखा है TN इज इक्वल टू nवां पद, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है 20वां पद तो यहाँ पर हम 20 यूज कर देंगे। A इज इक्वल टू प्रथम पद, फॉर्मूला में होता है A इज इक्वल टू प्रथम पद, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है 2। फिर है N इज इक्वल टू कुल पदों की संख्या, तो N इज इक्वल टू कुल पदों की संख्या, वही तो यहाँ पर 20वां पद जैसे ही पूछ दिया तो कुल पदों की संख्या क्या हो गया 20। और D मतलब पदों का अंतर, प्रीवियस से आगे का डिफरेंस, है ना। तो T2 माइनस T1 T3 माइनस, ये ऐसा होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते जाता है। मतलब प्रत्येक जो आगे वाला पद है उसको पहले पद से घटाने पर वो क्या है कि कॉमन डिफरेंस समांतर आता है ना, सार्वंतर आ जाता है, तो वो D कहलाता है। तो यहाँ पर इस सवाल में A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू, आप देख लीजिए 4 माइनस 2 6 माइनस 2 8 माइनस 6, तो क्या आता है आपको ये 2 आ गया। इसलिए मैंने एक इन जनरल लिख दिया TN माइनस TN माइनस 1। TN मतलब क्या हो गया, अब जो पद आप देखना चाह रहे हैं उसमें से एक घटा दीजिए तो उसका पहला टर्म हो जाएगा, तो N माइनस N माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब N इज इक्वल टू 20, का है 20, तो लिखा हुआ है 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां, तो N बराबर 20 आपको दे दिया। 20वां मतलब N आपको दे दिया है, कुल पदों की संख्या 20 दे दिया है, बट वो 20वां पद क्या होगा वो प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए T20 इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला था TN, हम लिखेंगे T20 इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2, प्लस है तो प्लस N माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू 2, क्यों 2 मैंने दिया तो D इज इक्वल टू 2 होता है, दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कीजिए, सिंपल सा हो गया क्लास 5 का कैलकुलेशन। 2 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे 19 आ जाएगा, 19 में 2 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो 2 प्लस 38 40 हो गया, तो 40, अब ऑप्शन में देखना है 40 क्या है बी में है, तो 20 का आंसर सही होगा, है ना। अब इसी को हम सीरीज में देखेंगे, अर्थमेटिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज में क्या है, एक सवाल मैंने लिया है 99 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस डॉट 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 प्लस 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। इसमें हमको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो SN का फॉर्मूला होता है, ये भी क्लास 10 का ही है, N/2 इंटू
बड़ी ब्रैकेट, या वास्तव में इसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन लोग चलन में बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसलिए मैं बड़ी ब्रैकेट बोल रहा हूँ। और इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, ये सर्कल ब्रैकेट, बट चलन में इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट कहते हैं। तो इसलिए Sn = n/2 बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2 + n-1 × d, जहाँ Sn हो गया कुल पदों का योगफल। जैसे यहाँ था कुल पद दे दिया था 2, 4, 6, 8, 10, तो ये केवल पद था। अब इसका योगफल क्या होगा, तो इसके लिए हम ये फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो Sn = हो गया कुल पदों का योग, है ना, और n बराबर कुल पदों की संख्या, d हो गया पदों के बीच का अंतर, और a हो गया प्रथम पद, फर्स्ट पद। ठीक है, तो यहां पर a = 99 आपको आया, ठीक है ना, और d = Tn - Tn-1, तो 95 - 99 = -4, n = 20, क्योंकि n 20वां पद पूछ रहा है। Sn हमको निकालना है कि उस कुल पदों का सम कितना होगा, ऐड करके कितना होगा। तो n/2, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, ये फार्मूला डायरेक्ट मैंने लिया, सबका मान रख देंगे। n का हमारे पास है 20, n 20/2, तो 2 ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ब्रैकेट था तो 2a मीन्स 2a के जगह पर 99 दे दिया, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 99 है, और प्लस है तो प्लस n-1, तो n हो गया कौन सी 20 -1, तो 20 - 1 × d, d क्या है -4 है। तो चलिए d हमने देख लिया -4, क्यों, तो इस टर्म से इस टर्म का डिफरेंस क्या, मतलब सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से डिफरेंस, तो मैंने -4 लाया, है ना, इस प्रश्न के हिसाब से। तो d = -4 हो गया। कैलकुलेशन कर दो, 2 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 20 × 99 199 हो जाएगा, माइनस आप इसको करोगे -20 - 1 तो 19 है, 19 × -4 करोगे तो 76 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 10 × अब 198 - 76 करने पर 122 आएगा, मीन्स 122। तो 122 मीन्स 122, 122 × 10 12 20 1220, इसलिए ऑप्शन में ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं फिर आगे का आपसे चर्चा करूंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए, ये आपका एपी था, अब हम देखते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कहने को क्लास 11th का टॉपिक है ना, लेकिन हम लोगों को ये रीजनिंग में काम आता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम एक सवाल देखते हैं 5 20 80, उसके बाद रिक्त दे दिया है 5120 में कुल कितने पद हैं। 5120 मीन्स 5120 में कुल कितने पद हैं। तो भाई ज्योमेट्रिक किसको कहेंगे, तो कोई दो पदों के अनुपात, है ना, दो पदों का अनुपात जब समान आता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, सूत्र है Tn = a × r⁻n-1, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर Tn वो वही सवाल रहेगा, Tn = n पद, पीछे के में भी हम देख रहे, एपी में भी देखे, फिर a = प्रथम पद फर्स्ट टर्म हो जाएगा, r = दो पदों का अनुपात, मैंने बताया ना दो पदों का अनुपात, सो Tn/Tn-1, n = कुल पदों की संख्या। अब यहाँ a = 5 है, आप देख सकते हैं, r = 20/5, मैंने सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म किया तो 20/5 80/20 लाइक दिस, तो 20/5 आपको आ गया 4। n हमसे पूछा जा रहा है Tn = 5120, ये Tn आपको दे ही दिया है ना। अब फार्मूला लगाएंगे Tn = a × r⁻n-1, सारा वैल्यू आपके पास है, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। तो Tn के जगह पर 5120 हमने रख दिया, a के जगह पर मैंने 5 रख दिया, r के जगह पर आप देख लो ये 4 है तो 4 मैंने रख दिया, n-1, n आपको पता करना है तो n-1 कर दिया। दैट इज इम्प्लाइज दैट 5120, ये आप 5 इस तरह मल्टीप्लिकेशन में था तो साइड चेंज हो गया तो डिवीजन हो गया, 5 1 5 और ये 1024, मतलब 1024 से ये कट जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 4⁻n-1। अब यहाँ हमको थोड़ा सा याद रखना होगा, वर्गमूल घातांक ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो 1024 = 4⁻n-1। तो आप क्लास 9 में घातांक और करनी, है ना, जानते होंगे, जिसमें से है समान घात वाले आधार बनाना पड़ता है, समान घात वाले आधार बनाना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पर 4⁻n-1 है तो 1024 में आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4/5, ठीक है,
4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो ये हो जाएगा आपको 1024। ठीक है, तो ये अब बेस यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, जब आधार समान होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसीलिए 5 = n-1 मैंने लिखा भी है, चूंकि आधार समान है अर्थात क्या है, 4 है, सो दोनों का घात भी बराबर हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट क्या कर देंगे, n = 5 + 1 6, और आंसर आपको हो गया यहाँ पर 6, कितना, C नंबर आंसर हो गया। मित्रों इसी का हम समेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में हो और जब इसका एडिशन के साथ आए, प्लस के साथ आए या माइनस के साथ आए, तो वो सीरीज कहला जाता है, श्रेणी कहला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Sn = a × 1 - r पर पावर n by 1 - r, या a × r पर पावर n - 1 by r - 1। तो दोनों में कब क्या डिफरेंस देख रहे हैं, तो एक में है 1 - r पर पावर n, एक है r पर पावर n - 1। नीचे है, नीचे मतलब क्या हो गया, हर में एक पर है 1 - r, दूसरे पर है r - 1। ठीक है, ये नॉमिनेटर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जहां Sn = कुल पदों का योग, a = प्रथम पद, r = 2 क्रमागत पदों का अनुपात, और n = कुल पद। ये माइनस प्लस का है, जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसको लें या इसको लें। तो Sn = फॉर्मूला हमारा कहता है a × 1 - r पर पावर n by 1 - r। ठीक है, यहाँ पर a = दिया हुआ है, कौन चीज दिया हुआ है, 1, और कॉमन डिफरेंस आप देख लो 1/2 - 1 करके देख लीजिए तो आपको हाफ आ जाएगा। तो r = हाफ हो गया। तो फॉर्मूला पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, a का वैल्यू 1, ये फॉर्मूला है 1, माइनस है तो माइनस, r आपको हाफ निकल गया, हाफ पर पावर n डाल दीजिए, बाय 1 - r, तो 1 - 1/2, तो ये हो गया 2। ये आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 1 - 1/2n, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका डी हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये 2 - 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 तो 1/2, तो आपको यही निकल के आएगा 2 × 1 - 1/2। चूँकि इसको मैंने कुछ नहीं किया है, ये ऐसे ही छोड़ दिया, और 1/2, तो ये ऑब्वियसली 2 पर चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। अब है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्रश्न देता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, तो 1 + 2 + 3 ... प्लस 10 का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ n = n × n - 1/2, जहां समेशन n को n पदों तक का योगफल बोलते हैं, और n प्राकृत संख्या है। तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, सम ऑफ 10 = क्या हो जाएगा, 10 × 10 + 1/2। क्यों, क्योंकि n = यहाँ प्रदेश दे दिया, कैलकुलेशन करेंगे ये आंसर आ जाएगा। दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये केवल था 1 2 3, अब ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस ... प्लस 10 स्क्वायर, इसका योगफल। तो सूत्र है समेशन ऑफ n² = n × n + 1 × 2n + 1/2, है ना, जहां सम ऑफ n² होता है n पदों के वर्गों का योगफल। फिर यहाँ पर n 10 दे ही दिया है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, ये आपको आ जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, है ना, घनों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए है फॉर्मूला आपको, जैसे क्वेश्चन दिया 1q 2q 3q ... 10q, तो फॉर्मूला आता है सम ऑफ nq = n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। जो n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है उसके ऊपर केवल आप स्क्वायर कर दीजिए। तो बस सारा वैल्यू पुटअप कर दिया मैंने। यहाँ पर जैसे 55 आया था, 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 325, आंसर आपको आ गया 325। 325 है ना, आंसर C नंबर आ जाएगा। ये गलत है, ये C नंबर आंसर होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर है, तो इसको हम लोग दूसरे दिन के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने सीरीज़ के ऊपर देखा है जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, तो हम यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, और फिर आगे की क्लास में हम ये परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर और इसके ऊपर हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब के ऊपर हम लोग सवाल बनाएंगे। थैंक यू।